नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता आशुतोष शर्मा, MSD 7। आज बात क्या है इसके संदर्भ में चर्चा करें। बाघ ऋग्वेद संहिता से लेकर भाषा के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द बाघ है। बाघ की संकल्पना भारतीय चिंतन में बड़ी विचित्र है। बाघ नित्य है, बाघ ब्रह्म है, बाघ व विराट, बाघ व सरस्वती, बाघ व मती, बाघ व धी और बाघ के 3 स्तरों के रूप में झुलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी की कल्पना की है। बाघ की देवताओं की धारिका और प्रेरिका शक्ति। बाघ हमारी भाषाई अभिव्यक्ति की शक्ति, वह नैसर्गिक शक्ति है जिससे हम कोई वाचिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। बाघ के कई पर्याय मिलते हैं, किंतु आगे चलकर भाषा विशेष के लिए सीमित हो गया और वाणी शब्द बहिर्निश्रित वाचिक अभिव्यक्ति के लिए विशेषतः उच्चारण गुरुताओं के वैचित्र के लिए सीमित हो गया। बाघ विषय को उल्लेखनीय भाषा चिंतन है। बाघ के 4 रूप या 4 अवस्थाएं मानना ऋग्वेद में ही इस विषय संगत है। चत्वारी बाघ परिमिता पदानी तानी विदुर ब्राह्मणा में मनुष्या गुहा त्रीणी नेता नेम गयंती पुरियम वाचो मनुष्या वदंती। यानी बाघ जो है वो वाणी का एक रूप है। यानी जब हम बोलते हैं तो बोलने के स्वरूप में जो पहली जो ध्वनि है एक मनुष्य के जीवन में जब वो जन्म लेता है तभी उसको वाणी जो है प्राप्त होती है। वो वाणी जो है यानी स्वर प्राप्त होता है, ध्वनि प्राप्त होती है और वही वाक है। वो जो ध्वनि जो जिसके द्वारा वो समाज से संपर्क स्थापित करता है, वो ध्वनि जो है वो वाक है। इसी को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि वाक क्या है। तो सबसे पहले मनुष्य के प्राणी मात्र के अंदर जो है ये क्षमता प्रदान की गई है कि उसको ध्वनि वो सुनता है और उन ध्वनियों के ही माध्यम से वो समाज को समझने की कोशिश करता है। जहाँ तक हम कहते हैं शब्द रचना की बात, वाक्य रचना की बात, भाषा रचना की बात, ये बाद की बात है। लेकिन प्रारंभ में वाणी ऐसी चीज़ है, वाक ऐसी चीज़ है जो जिसके होने के कारण से व्यक्ति जो है अपने शब्दों को अंजाम तक लेकर के जाता है, बोलने की अवस्था तक पहुंच पाता है। इस मंत्र में विद्वानों द्वारा जानने योग्य 4 रूप बताए गए हैं। इनमें 3 तो गुफा में छिपे रहते हैं। गुफा मतलब मुंह के अंदर। 3 रूप जो हैं वो हमारे बाहर नहीं निकल करके आते, उनको हम सुन नहीं पाते। बैटरी जो है वो हमारा बोलने वाला रूप है जिसको हम समाज सुनता है, हम सबके सामने अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। लेकिन 3 जो हैं वो हमारे मन के अंदर चलते हैं, हमारे दिमाग में चलते हैं, हमारे मस्तिष्क में चलते हैं। हम विचार करते हैं तो वो वाणी जो है वो हमारे पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हमें कराती है। तो ये 4 रूप। चौथा रूप मनुष्य बोलते हैं। सायण, गौड़पाद और भर्तरी के अनुसार ये रूप हैं परा, पश्यंती, मध्यमा और देवती। ये 4 रूप हैं जिनको पार करने के बाद व्यक्ति वाक्य बोलना प्रारंभ करता है, वाक्य रचना समझ पाता है। पहले प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति इस तरीके की व्याकरण से नहीं जुड़ता, बल्कि जो भी सुनता है
उसको उस ध्वनि को स्वयं ही ग्रहण करता है, स्वयं ही उसको बोलना शुरू कर देता है, अपने आप ही उसे बोलना शुरू कर देता है। उसे उसके लिए किसी शास्त्र की, किसी विज्ञान की, किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस उसके पास एक व्यक्ति होना चाहिए जो कि उससे बात करे। यदि वो अपनी बात, सामने वाले की बात सुनता है तो वो ऐसे ही बोलने लगता है। यही कारण है कि जब जहाँ का जिस भी जगह का बच्चा होता है वो उसी जगह की लैंग्वेज से परिचित हो जाता है, उसी लैंग्वेज में बातें करने लगता है। उसमें उसे आसानी होती है, उसको किसी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना। कारण ये है कि जब मनुष्य प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसके सीखने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसका ध्यान एकाग्र होता है। आगे चलते हैं। सायण ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की: एका एव नादात्मिका बांग मूलाधारा उदिता सती परा इति उच्यते। नादस्य च सूक्ष्मत्वेन दुर्निरूपत्वात् सा एव हृदयगामिनी पश्यन्ति इति उच्यते। योगिभिः द्रष्टुं शक्यत्वात् सा एव बुद्धिं गता विवक्षां प्राप्त मध्यमा इति उच्यते। मध्ये हृदयाख्या उदीयमानत्वात् मध्यमाया अथ यदा सा एव वक्र स्थिता काले ओष्ठ आदि व्यापारेण बाहर निर्गच्छति तथा वेकरी इति उच्यते। जो मतलब उन्होंने बताया कि वेकरी कौन सी अवस्था है? जब हम बोलते हैं, वो हमारी चौथी अवस्था है। लेकिन ये चौथी अवस्था हमें किसी व्याकरण से या किसी और चीज़ से नहीं जोड़ती, ये प्रारंभिक अवस्था में स्वतः आ जाती है। यदि विपरीत क्रम से चलें तो मुखोच्चारित ध्वनियों के माध्यम से बाहर आने वाली भाषा वैखरी है। वैखरी वाक् का वह रूप है जिसे हम सुनते या बोलते हैं। भर्तृहरि द्वारा इसका स्वरूप इस प्रकार वर्णित है: स्थानेषु विद्यते वायो कट वर्ण परिग्रह वैखरी वाक् प्रयोक्तॄणां प्राणवृत्ति है। वैखरी भाषा विभिन्न उच्चारण स्थानों में वायु के अवरोध से उत्पन्न होती है। यानी जब कोई भी बच्चा बोलने लगता है तो ये वायु से टकरा करके ये भाषा उत्पन्न होती है। इसमें वर्णों की पृथक पृथक सत्ता रहती है और इसका संबंध सीधा वक्ता की श्वास प्रक्रिया से होता है। किंतु मुख से बाहर आने वाली भाषा ही मनुष्य की भाषा का एकमात्र रूप नहीं है। हमारे मस्तिष्क में हमारा मस्तिष्क कुछ ना कुछ सोचता रहता है और वह भाषा के माध्यम से ही सोचता है। इस आंतरिक मनोगत भाषा को मध्यमा भाषा कहते हैं। यानी मध्यमा का लक्षण भर्तृहरि ने इस प्रकार बताया: केवलम बुद्ध्युपादान क्रम रूपानुपातने प्राणवृत्ति मतिक्रम्य मध्यमा वाक् प्रवर्तते। यानी मध्यमा कौन सी स्थिति है? जिसमें कि एक जो कहते हैं प्रारंभिक अवस्था में जो एक बच्चा होता है वो जब कुछ भी सोचने लगता है, यानी वो चिंतन जो करता है, जो भी वही बोलने लगता है। प्रारंभिक अवस्था में जब पहली बार बच्चा बोलता है तो छोटे छोटे शब्द बोलता है, मम्मी, पापा, भाई, या आओ, जाओ, या फिर घर के परिवार के लोगों के छोटे छोटे नामों को वो पुकारने लगता है। तो ये जो स्थिति है ये प्रारंभिक अवस्था है जिससे कि एक बच्चा जुड़ता है और वो बोलना शुरू करता है। और ये जो सोचने की प्रक्रिया है ये ईश्वर प्रदत्त है कि कोई चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, बोलने से पहले सोचने की प्रक्रिया उसके मस्तिष्क में जन्म ले लेती है। वो बहुत सारे शब्दों से खेल रहा होता है, लेकिन बाहर जो शब्द भेजता है, बाहर जो संदेश भेजता है वो संदेश वो होता है जो उसकी सबसे सबसे श्रेष्ठ जो उसकी अभिव्यक्ति होती है वो शब्द जो है वो बाहर भेजता है। वो सबसे सुंदर रूप में बाहर बात करने की कोशिश करता है। अब ये अलग बात है कि जिस तरह का व्यक्ति का
जिस तरह की व्यक्ति की स्थिति होती है, बच्चे की जिस तरह की परवरिश होती है, उस तरीके से व्यवहार करना प्रारंभ करता है। तो प्रारंभिक अवस्था में हो या फिर वो बड़ी अवस्था में भी जब हम पहुंच जाते हैं, तो हम चाहे कितना भी अध्ययन कर लें, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए, लेकिन सपने हर व्यक्ति देखता है। ये सपने वाली अवस्था हम कह सकते हैं इसको, ये जिसमें व्यक्ति सपने देखता है, जिसमें व्यक्ति चिंतन करता है, जिसमें व्यक्ति किसी कार्य की भूमिका को बना रहा होता है। वो भूमिका पृष्ठों पे भी बन सकती है, वो भूमिका पृष्ठों पे बनने से पूर्व मस्तिष्क में बनती है, और मस्तिष्क जो है वो चलायमान होता है, वो सोच रहा होता है क्या उसे करना है, क्या उसे नहीं करना। यही स्थिति बच्चे की भी होती है, लेकिन बच्चे के पास इतना सारा विस्तृत शब्द भंडार और सृष्टि का भंडार नहीं होता। उसके पास उस समय सिर्फ उसकी सृष्टि छोटी होती है, हमारी सृष्टि बड़ी हो चुकी होती है, जहाँ हम आंतरिक और बाह्य दोनों जीवन के रूपों से हम जुड़ चुके होते हैं। तो ये दो रूप होते हैं जिनसे हम जुड़ते हैं। ये अवस्था जो है, ये इसको हम कहेंगे, ये जो है बेकरी की मध्यमा अवस्था है। ये बाक की मध्यमा अवस्था है, बेकरी की नहीं, सॉरी, बाक की जो है ये दूसरी अवस्था है, जहाँ की व्यक्ति चिंतन करता है। तीसरी अवस्था में जो दिखाते हैं वो पश्यंती, यानी पश्यंती कौन सी? इससे पहले, सोचने से पहले क्या होता है, जब व्यक्ति सोच नहीं रहा होता, जब हम सो रहे होते हैं उस समय हम सोच नहीं रहे होते हैं। सोचने का जो कार्य है वो जो है जब तक हम जग रहे हैं, जब तक हम जागृत अवस्था में तब तक सोच सकते हैं। सोने की स्थिति में हमारा सोचने का कार्य बंद हो जाता है, लेकिन हमारा चिंतन चलता रहता है। ये चिंतन की जो अवस्था है वो बच्चे की भी होती है, बड़े की भी होती है। बचपन में जो होती है उसमें वो जो अपना जो पूर्व में जो कुछ छोड़ कर के आया है, और जो इस जन्म के उपरांत वो जो कुछ महसूस कर रहा है, वो उस महसूस करने की अवस्था है कि वो जो समाज से जुड़ रहा है, ध्वनियाँ सुन रहा है, तरह तरह की आवाज़ें हो रही हैं उसको। अभी तक वो उधर के अंदर था तो उसे किसी तरीके की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उधर से जैसे ही उसका जन्म होता है, जैसे ही वो जन्म लेता है, जन्म लेते ही एक ध्वनि से उसका जो है संबंध स्थापित होता है, आवाज़ से उसका संबंध स्थापित होता है। तो ये आवाज़, ये स्वर, ये ध्वनि, ये जो जितनी भी अवस्था है, ये सारी बाक की प्रारंभिक अवस्था है। और ये जो दूसरी मैंने बताई पश्यंती वो अवस्था है जबकि बहुत सारी आवाज़ें उसे घेर लेती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसे घेर लेती हैं। ये हम यदि बड़ी अवस्था में कहें तो स्वप्न लोग, सोने की अवस्था के बाद जो हमारा चिंतन चलता है, वो अवस्था हमारी भी वही है जो एक बच्चे की होती है, जिसका जन्म होता है। उस बच्चे की जो अवस्था है, ये अवस्था वही अवस्था है। इसके बाद एक है परा जो है वो पहली अवस्था, जैसे वो हमने बताया था। बाघ का चौथा रूप परा पूर्णतः सबसे मुक्त है। सायण के अनुसार ये एका है, नादात्मिका है, मूलाधार में उदित होती है, और परा है। यानी ये जो ध्वनि है, ये जो जिसके संबंध में हम चर्चा करें, ये ध्वनि का संबंध जो है वो व्यक्ति के जन्म से जुड़ा हुआ है, यानी जन्म की उस अवस्था से जुड़ा हुआ है जब वो गर्भ में होता है। वहाँ भी वो ध्वनियों को सुनता है, वहाँ भी वो जैसे ही चेतन अवस्था में आता है, वो उसका घूमना, उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, वहाँ वो जो है ध्वनियाँ वहाँ भी वो ग्रहण करता है। तो इसीलिए उसको कहा गया है मूलाधार से, ये जो है ये चीज़ जो है मूलाधार से जुड़ी ध्वनि का जो है यह बाघ द्वैतवाद का अनुपम उदाहरण है। यह न कोई देखने वाला है न दिखाई पड़ने वाला है, वस्तुतः न कोई ज्ञाता है न जानने योग्य कोई वस्तु है। यहाँ नाम रूपात्मक सृष्टि का भी भेद नहीं है, यहाँ तक कि ज्ञाता का व्यष्टिपरक रूप भी नहीं रहता। आचार्य भर्तृहरि ने वाक्यपदी में कहा है, भेदो
भेदोद्ग्राह विवर्तन लब्धाकार परिग्रह आमनाता सर्वविद्यासु बागेव प्रकृतिपरा। बाक रूपी शक्ति के विवर्त के कारण ही सृष्टि विभिन्न आकार रूप में दिखाई पड़ती है। इसलिए सब शास्त्रों में बाक को ही परा प्रकृति कहा है। परा प्रकृति यानी ये प्रकृति से भी परे है, और ये मतलब इसका संबंध हर जीव मात्र से है, जिसने भी संसार में जन्म लिया है उससे है, चाहे वो बेकरी की अवस्था में पहुँचे या ना पहुँचे, क्योंकि बोलने की जो क्षमता है वो मनुष्य मात्र में है, लेकिन सोचने की क्षमता और क्या कहेंगे जो ध्वनि की सुनने की अवस्था, चिंतन की स्थिति, ये सभी जीव मात्र के अंदर है। इसीलिए एक जो है जीव मात्र भी आपके प्यार को महसूस कर सकता है, आपके गुस्से को महसूस कर सकता है, आपके भावनाओं की सारी सृष्टि को वो समझ सकता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन सबसे बड़ी समझने योग्य बात यह है कि संसार की सारी सृष्टि को चलाने वाली जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई है, और वो हमें हर पल महसूस कर रही है। कभी कभी देखा होगा लोग कहते हैं कि इसने तो कुछ नहीं किया ना, ये इसने कभी क्लास में जाके अध्ययन किया, और ना ही इस व्यक्ति ने कुछ ये पढ़ा लिखा है, फिर भी इसका इतना नाम है, फिर भी ये इतना काम कर रहा है। ये काम कैसे कर पा रहा है? क्योंकि ये जो काम कर रहा है, जो इसके अंतर में चल रहा है, उसका संबंध ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, और ब्रह्मांड की शक्ति वो काम करती है। आप जितनी ईमानदारी से जितनी शक्ति को जितनी ऊर्जा को अपने कार्य में डाल रहे हैं, अपनी क्षमताओं को जितनी सत्यता से जो है रख रहे हैं समाज के सामने, उतनी ही सत्यता से वो उद्घाटित होती हैं, और उसका परिणाम आपको मिलता है। वो कैसे मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन वो मिलता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को समय लगता है, लेकिन उनके जाने के उपरांत मिलता है, कुछ को जीवित अवस्था में मिलता है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन उन कारणों पर हमें नहीं सोचने की आवश्यकता ये, यदि आप अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं, यानी आप पूरी तरह से किसी चीज़ को सही ढंग से जान पा रहे हैं या सही दिशा में चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसका परिणाम मिलेगा। और यदि आप गलत स्थिति में जा रहे हैं तो भी उसका परिणाम मिलेगा। व्यक्ति सोच सकता है कुछ समय के लिए जो है खुश हो सकता है दूसरों को परेशान करके, लेकिन ऐसा है नहीं। सत्य यही है कि जो भी हम करते हैं उस सबका संबंध इस सृष्टि से जुड़ा हुआ है। और विशेषकर हमारी जो ध्वनि जो है ना, जो हमारे शरीर की जो ध्वनि है, उसका सीधा संबंध इस संसार की जो सृष्टि है उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम चाहें या ना चाहें, हम कितना भी छुपाने की कोशिश कर लें, सत्य उजागर होकर रहता है। और इस तरह से हमने आज बाघ के बारे में बताने की कोशिश की। मुझे लगता है आप लोग भी बाघ की चारों अवस्थाओं को समझ पाए होंगे कि इसको हम अब सीधे रूप में यदि कहें तो प्रारंभिक अवस्था जो है वो परा है, फिर पश्यंती आती है, उसके बाद मध्यमा आती है, और उसके बाद बेखरी का रूप आता है, जिसके माध्यम से हम बोल पाते हैं। इस तरह बाघ के भी चारों